अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत निहायत और मेहरबान और रहीम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखते हैं आज के मेरे ब्लॉग में क्या है। आज हमने क्या क्या किया पूरे दिन में। आज हम सुबह उठे और सबसे पहले तो अपने छत की तरफ चले गए और वहाँ से जो एक मंज़र दिखा सुबह सुबह वाकई काबिल दीद था। उसके बाद बस एज़ यूज़ुअल जैसे सभी चाय लेते हैं, हमने भी चाय ली, चाय का मज़ा लिया और सोचते रहे कि आज के दिन को हमें कैसे खूबसूरत बनाना है। ज़िंदगी तो खूबसूरत करनी ही है, हर हाल में करनी है और ज़िंदगी को एक नया रंग देने के लिए सुबह सुबह जो एक थॉट क्रिएट करना होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो बस चाय लेके मैं बाहर चली गई। बाहर देखी तो एक कुमड़े का पौधा अच्छा खासा फल फूल रहा था और उसमें एक फल भी लटक रहा था जो वाकई में बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो फिर उसके बाद में हमने सब्ज़ी वाला आ गया, ढेर सारी सब्ज़ी ख़रीद ली। आजकल सब्ज़ी बहुत अच्छी आ गई, महंगी थोड़ी ज़रूर है लेकिन है बहुत शानदार। बस अपने काम करते रहे और अपने आप को एक अच्छा सा दिमाग में थॉट क्रिएट करते रहे। आज हमको सत्तू का पराठा बनाना था तो हमने सत्तू के पराठे की तैयारियां कर ली और सत्तू का पराठा बनाना था सबको नाश्ता देना था। लेकिन हमारा दिमाग और कहीं जाता ही नहीं है। अपने दिमाग को एक अच्छे डायरेक्शन में फिट करने की मैं आदी हो चुकी हूँ। तो उस तरीके से मैं अपने दिमाग को अच्छा बोले, ज़िंदगी खूबसूरत होती है, ज़िंदगी खूबसूरती का मज़हर है। परिंदे चहकते हैं सुबह होते ही, वो उनको तो किसी से दुनिया से शिकायत नहीं होती है। तो फिर हम इंसान क्यों दुनिया वालों से इतनी शिकायत करते हैं कि मत पूछो। क्यों किसी से शिकायत करना। जिसका जैसा दिमाग, जिसका जैसा थॉट, जिसका जैसा क्रिएशन, जो जिसकी जैसी परवरिश वो वैसी वैसी बातें करता है। हमें क्यों अपने ऊपर बोझ लेना। अपने आप को ज़िंदगी एक खूबसूरत देनी है तो बस देनी है। चाहे जितने ज़िंदगी में उलझनें आएंगी, परेशानी आएंगी, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो हमें बहा ले जाएंगी अपने साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आएंगी और हमें उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। हर प्रॉब्लम अपने साथ अपने एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हर प्रॉब्लम्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढें और अपने थॉट को एक पॉजिटिव गाइडलाइन दें ताकि वो उस पर अडिग रहे। और इस तरीके से देखिए मेरे पराठे भी बड़े शानदार बन गए। मक्खन लगा लगा के खाने में जो मज़ा आया, अब मतलब खाते भी जाइए। और अच्छे दिमाग का भी खुराक एक बेहतरीन खुराक होता है। सेहत तो हमें ठीक रखनी है, एक्सरसाइज हमें करनी ही है, खाना भी अच्छा खाना है। ये सोचते हुए ज़िंदगी को एक खूबसूरत मोड़ देना हमें सुबह सुबह ये बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से हमारी एक एक दिन की ज़िंदगी, हर एक एक दिन जुड़ के ही हमारी ज़िंदगी कंप्लीट होती है। ये अब हम समझ गए हैं। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को एक नए ढर्रे पे डालना चाहते हैं। हर रोज़ हम जीना चाहते हैं। आज हमको बिरयानी बनानी थी। हमने एक तरफ प्याज व्याज चढ़ा दिया था। मटन को एक तरफ तैयार कर लिया था ताकि आज हमें मटन बिरयानी का ही प्रोग्राम था। आलू भी एक तरफ से उबाल लिया, सेक साक के तैयार कर लिया। बिरयानी चढ़ाते जा रहे हैं और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती अपने काम करने के दरमियान। इसलिए कि हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम थक गए। इसलिए कि अगर आप किसी काम को करते में ये थॉट क्रिएट कर लेते हैं कि हम बहुत थक गए या हमको बहुत मेहनत लग रही है तो सचमुच में ही आप थक जाएंगे। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकती, इंजॉय करती हूँ। बीच बीच में अब अलहम शरीफ पढ़ती जाती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा पसंदीदा मशगला हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कितनी अच्छी बिरयानी बन गई है, ये सोच के मैं बहुत खुश होती रही। और बिरयानी बड़ी ही खुशबू वाली बनी, पूरा माहौल एकदम मुअत्तर हो चुका है मेरे घर का। और बहुत औसम बिरयानी बनी है, लेकिन लग रहा कुकर में भर गया पूरा। चलिए, तो इस तरीके से जैसे भी हो आज बिरयानी बन गई और अच्छी बन गई। सलाद बना लिया। बस इस तरीके से मेरा आज का लंच कंप्लीट हुआ और अब हमें जाना था, एक इवनिंग वॉक कंप्लीट करनी थी और बाहर जाकर अपने मूड को इन्हेंस करना था ताकि इतने थकने के बाद भी हमें घर में बैठ के ये नहीं कहना है कि थक गए, चलते हैं थोड़ा बाहर की हवाखोरी करके आते हैं। देखिए बाहर गए तो कितने भीड़ होते हैं, छोटे छोटे से वो एक साथ एक ग्रुप में चलते हैं। मतलब वो देखकर इतना शानदार लग रहा था कि मैं बिना क्लिक किए रह नहीं पाई और मैं उसको फोटोग्राफी करने के लिए आगे बढ़ गई। मतलब मुझको खेत में उतरना पड़ा, जंगल था, झाड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बचाते बचाते वहाँ तक थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल भीड़ के साथ एकदम बच्चों की सी हरकतें करने लगी, बच्चों की तरह उनकी वीडियो बनाने लगी। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ रुक गई, मुझे आने का दिल भी नहीं कर रहा था। इतने खूबसूरत तरीके से वो अपना खाना खा रहे थे, बस एक साथ थे, सर झुकाए हुए थे। मतलब भीड़ की हरकत देखकर हमको ऐसा लग रहा था कि ये लोग कितने पुरसुकून ज़िंदगी जीते होंगे, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता होगा। अल्लाह पाक ने भी दुनिया में तरह तरह के सब तरह के
क्रिएशन उसकी देखने के लायक है। आप एक एक चीज़ को देखिए और उसकी सराहना करते जाइए, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाइए। खेत के धान के खेत में भी धान बिल्कुल पक गए हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, आसमान की तरफ सूरज एकदम, एक डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लगता है हम लोगों को लगता है, लेकिन वो तो है तो डूबता हुआ सूरज। इस तरीके से आज की शाम का बहुत ही अच्छा दीदार हुआ, शाम बड़ी खूबसूरत लगी। सूरज देखिए एकदम, हम लोगों ने सनसेट का पूरा मज़ा लिया और आने जाने वालों का भी देखते रहे क्या चल रहा है। बस ज़िंदगी का यही एक मकसद है कि आपकी सुबह खूबसूरत गुजरे और शाम तक खूबसूरत बना के रखिए। तो देखिए ज़िंदगी एक एक दिन करके ही तो पूरे महीने बनते हैं और फिर महीने से साल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर ऐसे यही सब सोचते सोचते बातें करते करते अपने घर को वापस आए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।